वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए रांची जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर सेविका, सहायिका और जल्द से या घर घर जाकर टीम लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं और इस सर्वेक्षण में कोरोना के रोगी तो कम मिल रहे हैं, लेकिन बीपी, शुगर और टीबी के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए टास्क फोर्स गठित। पंचायत स्तर पर सेविका, सहायिका, जल सहिया कर रही सर्वेक्षण। घर घर जाकर टीम लोगों की कर रही स्क्रीनिंग। कोरोना के रोगी मिले कम, बीपी, शुगर, टीबी के मरीज मिले ज्यादा। 25 मई से सर्वेक्षण जारी, रोजाना 20,000 लोगों की स्क्रीनिंग। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान, अब खुद ले रहे टीका। कोरोना से बचाव के उपाय, जांच और वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया की टीम घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर्वेक्षण में कोरोना मापदंड के तहत ग्रामीणों से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस नोट के आधार पर बीपी, शुगर, टीबी जैसे कई रोगी सामने आए हैं। पंचायत में शुरू किए हैं और यहाँ पे 3 यूनिट बना है हम लोग का। तो अभी हम लोग वार्ड नंबर 6 से 5 से शुरुआत किए हैं, 5 नंबर से, और अभी तक हम लोग 200 घरों को स्कैनिंग कर चुके हैं। स्कैनिंग जैसे आप लोग घर घर जाते हैं लोगों से क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों को संदेह करना होता है? हाँ, परेशानी तो आती है। कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे तरीके से सर्वे करा लेते हैं, और कुछ लोग तो घर से ही दरवाजे भी नहीं खोलेंगे, ऊपर से बोलेंगे नहीं हम लोग को कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कांके प्रखंड में सर्वे के दौरान किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत आए तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने को तैयार रहते हैं। जिस क्षेत्र में हम लोग को लगता है कि वहाँ कुछ संभावना हो सकती है तो पहले से वहाँ के समाज सेवी हैं, राजनीतिक लोग हैं, प्रबुद्ध जन है, उन लोगों से संपर्क करके इसके बारे में उन लोगों को बताया जाता है। कांके प्रखंड में कुल 32 पंचायत हैं, जहां सर्वेक्षण का काम बीते 25 मई से किया जा रहा है। रोजाना लगभग 17 से 20,000 ग्रामीणों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। खंड सरकार के द्वारा जो सर्वे का जो काम कराया जा रहा है जांच दल के द्वारा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स अभी आ रहा है। जैसे कल तक मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि भी लेना नहीं चाहते हैं, पर चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जनप्रतिनिधि भी अब आगे बढ़ के आए हैं वैक्सीन के लिए। और अभी जो पंचायत में जो घर घर सर्वे हो रहा है, इससे जो सर्वे का टीम लोग जो आम पब्लिक को समझाने पाया, आम पब्लिक भी जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। आज हम लोग के यहाँ कैंप है, कैंप में आज जो है बहुत सारे लोग इंजेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं। सर्वेक्षण में कोरोना से ज्यादा बीपी, शुगर और टीबी जैसे रोग के मरीज पाए जा रहे हैं। इन मरीजों को कोरोना के साथ साथ बीपी, शुगर और टीबी जैसे रोगों से बचाव के प्रति भी जागरूक करना होगा। साथ ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होगा ताकि स्वस्थ राज्य की परिकल्पना पूरी हो जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब गांव-गांव जाकर लोगों को स्क्रीनिंग की जा रही है कि उन्हें किस तरह की परेशानियां, उसमें बीपी, शुगर के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं और लोगों में थोड़ी जागरूकता भी अब वैक्सीनेशन के लिए दिख रही है। जिस तरह से पिछले माह कोरोना का संक्रमण गाँव में बढ़ा और इसको लेकर राज्य सरकार और भारत सरकार काफ़ी गंभीर हुए कि कैसे इस महामारी से गाँव को बचाया जाए, जिसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन प्रखंड स्तर पर किया गया, जिसमें कई समूह को जोड़ा गया। सेविका, सहायिका, पंचायत सचिव जैसे समूह को जोड़ा गया और वह समूह घर घर जाकर लोगों का सर्वेक्षण की। और उस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि कोरोना से अधिक अन्य रोग से ग्रसित मरीज हैं जो गांव में रहते हैं। गांव के लोगों को इस महामारी के साथ साथ इन रोग से कैसे बचाया जाए, इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। क्योंकि गांव के लोग कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव होता है, गांव के लोग अज्ञानता होते हैं, खासतौर पे अपनी छोटे छोटे जो समस्या होता है उसको नज़रअंदाज करते हैं और वही एक दिन बड़ा रूप ले लेता है जो घातक साबित होता है। वैसे में इन रोग को से भी बचाने की ज़रूरत है। लोग खुद को अपने आप इस महामारी से साथ साथ जो रोग से ग्रसित है उसका इलाज नहीं कराते हैं और यही वजह है कि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि वो किस रोग से ग्रसित है। तो वैसे में जो सर्वेक्षण की टीम जो सर्वेक्षण की और यह बात सामने आई है तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गांव में जिस तरह से पिछले दिनों आप बात करें तो कोरोना का एक भी केस अगर गांव में आया था
तो उस गांव में पूरी तरह से आग की तरह फैल जाता था कि वो गांव पूरी तरह से कोरोना के जद में आ रहा है, कोरोना वहाँ तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना का केस नहीं बढ़ा है, लेकिन कोरोना केस गांव में भी आया है। लेकिन जिस तरह से एक ट्रेंड चलाया गया, जिस तरह से एक तरह से बोले हवा फैलाया गया, वो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि कोरोना के अगर आंकड़ा की बात करें तो उससे कहीं अधिक अन्य रोग के आंकड़ा है जो गांव के लोग ग्रसित हैं। तो वैसे में जब ये आंकड़े आ रहे हैं, इस तरह के बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, तो उसके बचाव के प्रति गांव के लोगों को जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दिशा में सरकार को पहल करनी होगी और साथ ही साथ तो उनका समुचित इलाज कैसे हो, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित करे, स्वस्थ रह सके, उनके प्रति भी सरकार को व्यवस्था करनी होगी, तो ताकि वो स्वस्थ हो सके और जो राज्य की जो परिकल्पना है स्वस्थ राज्य का, वो पूरा हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो गांव में भी कोरोना था, लेकिन वहां के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं।